हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों 27 अप्रैल को आपका स्कूल इंटरेस्ट टेस्ट था सीएचएस का, क्लास 11th वालों का मैथ स्ट्रीम का। तो दोस्तों आज की वीडियो में उसकी हम आंसर की बात करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन अच्छे से मिलाने हैं। तो लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं, और दोस्तों आप किस कैटेगरी से हो, बॉय हो या गर्ल, ताकि दोस्तों आपके लिए कट ऑफ की वीडियो भी हम बना सके। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी दोस्तों क्वेश्चन था। यहाँ पे दोस्तों 616 मेंबर हैं दोस्तों, ठीक है ना, आर्मी के। उनको परेड करनी है एक 22 सदस्यों की टुकड़ी के पीछे। इसने कहा था कि जो स्तंभों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना था। जब भी दोस्तों अधिकतम पूछा जाए, हाईएस्ट मैक्सिमम पूछा जाए, तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। और जहाँ पे मिनिमम लोएस्ट स्मॉलेस्ट पूछा जाए, वहाँ पे दोस्तों एलसीएम निकालना होता है। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा था 8 स्तंभ, 8 कॉलम। ऑप्शन सेकंड वाला आपका दोस्तों इसका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। दोस्तों यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी दो जीरोस दी हुई है, √2 और माइनस के √2। ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले आपको इन दोनों जीरो से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको क्या करना था, डिवाइड करना था। फिर एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आती, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके दोस्तों आपको उसकी जीरोस निकालनी थी, जो कि दोस्तों क्या आएगी, 1/2 और 1 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसको दोस्तों डिवाइड किया गया x² - 2x + k से। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे आपका शेषफल बचेगा उसको x + 1 के इक्वल रखना है। x का कोफिशिएंट 1 है, तो जो भी x के इक्वल होगा उसको 1 के इक्वल रखना था। और जो सिंपल था दोस्तों उसको 1 के इक्वल रखना था। तो आप सोल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आएगी, k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5। ऑप्शन 4 वाला यहाँ पे सही है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बाय ऑप्शन भी आप कर सकते थे। ठीक है ना। कंसेक्यूटिव जिनका स्क्वायर का जोड़ कितना होता है, 290 होता है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, 11 और 13। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये एपी का दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना था, सम ऑफ मतलब कि जो टर्म्स होती है एन उसका। ठीक है ना। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे, इसका दोस्तों 3 वाला जो 13 है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दो वैल्यू आएगी दोस्तों, 4 और 13। 4 ऑप्शन में नहीं है, तो 13 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है। आप दोस्तों बाय यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 2 4 6। ठीक है ना। और यहाँ पे 3 डैश -3, यानी जो ये पॉइंट बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिड पॉइंट बन रहा है। तो 3 - 3 0, 0/2 करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर था। ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। 7वां का जो होगा दोस्तों आपका 4 वाला हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो 3 वाला है, ये भी दोस्तों आप इजीली सोल्व कर सकते थे। 3 वाला यानी कि दो यहाँ पे आंसर आया, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो sec a + tan θ 10a, ऑप्शन 1 वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो 20√3 है। ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी है, 3 × 1 + √3 मीटर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों आपको यहाँ पे बताना था कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आपको पता है दोस्तों 2 स्पर्श समांतर हो सकती है। ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13 दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको 2 सर्कल बनाने थे, और ये दोस्तों आपको डिस्टेंस निकालनी थी। ये 5 है, 3 है। तो दोस्तों आपको पता ट्रिपलेट 3 4 5, ये 4 होगा, ये भी 4 4 और 4 कितना बनेगा, 8। कोड की आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों जो ग्लास होता है वो किस शेप का होता है। दोस्तों कोन के जो छिन्नक होता है शंकु का, उसके आकार का होता है। तो ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, घड़ी की सुई है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल मतलब वो कवर करेगी। तो 5 मिनट में दोस्तों अगर आप एंगल निकालोगे 30 डिग्री बनेगा। तो 30 बाय जब 30 आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, πr² θ/360। तो यहाँ पे 30 रख के बाकी सारी वैल्यू आपको पता है आर की भी, तो आप सोल्व कर सकते थे। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी है दोस्तों। एक वृत्त का परिमाप πr² 2πr के रखना था।
आर के साथ आर कैंसिल, पाई पाई के साथ पाई कैंसिल, आर की वैल्यू 2 यूनिट आ जाएगी। ऑप्शन 4 वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको हाइट निकालनी थी, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना था। जब आप इसको सोल्व करोगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, 18 वाले का दोस्तों 6 सेंटीमीटर यहाँ पे सही उत्तर है, ऑप्शन 4 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। एक्स की वैल्यू भरो, आपको वाई की नई वैल्यू मिल जाएगी। तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको माइनस में पावर दी है तो 1/25 करोगे तो प्लस में हो जाएगी। इसका दोस्तों क्यूब रूट करोगे तो 1/5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इसको दोस्तों आप डायरेक्ट ए माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा आपका 4 वाला आएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपको यहाँ पे 360 डिग्री बाय एन वाला आपको फॉर्मूला याद होगा। तो सिंपली यहाँ पे 15 से डिवाइड करना था, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी 24 डिग्री दोस्तों, ऑप्शन 4 वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 1 से 6 वो आपको बतानी थी, यानी कि अगर पासा फेंकोगे तो 2 3 5 अभाज्य है, प्राइम है, तो तीसरे वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों जो अगर कंसेक्यूटिव दो नंबर है उनके बीच में उनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो छोटे नंबर का डबल करना होता है सिंपली। तो 99 का डबल 198, ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे दोस्तों स्मॉलेस्ट स्क्वायर पूछ लिया, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप बाय ऑप्शन भी इसको कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे सबसे छोटा वर्ग पूछा है जो कि 8, 15 और 20 से भाग हो जाए। ये दोस्तों वर्ग संख्या नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, 900 और 3600 वर्ग है। अब आपको देखना था कि इन दोनों में से कौन सी इन तीनों से भाग है, तो आप दोस्तों यहाँ पे करके भी देख सकते थे, ठीक है ना। अदरवाइज दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते, इसका एलसीएम निकालते, क्योंकि स्मॉलेस्ट में मैंने कहा एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा दोस्तों 120, फिर 120 को दोस्तों उसका आपको मल्टीपल देखना था कौन सा क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो इससे दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ऑप्शन 4 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन थे। मैथ में आपको बताना है 25 में से आपके कितने सही है। अब दोस्तों फिजिक्स का पोर्शन चला गया, ठीक है ना। फिजिक्स में दोस्तों क्वेश्चन आया था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना था। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है 3 वाला है, 5/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इंग्लिश में थोड़ा और हिंदी में थोड़ा यहाँ पे अलग लिखा है। यहाँ पे कनकेव लेंस अवतल ये सही है, यहाँ पे कन्वेक्स है, यहाँ पे अवतल लिख दिया दोबारा, तो हिंदी में थोड़ा अलग दिया हुआ है क्वेश्चन। इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप इसको करोगे तो -3.0 डायप्टर इसकी दोस्तों पावर आएगी, पावर यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने ये कर दिया है, यहाँ पे दोस्तों पावर निकालनी है, ना कि दोस्तों फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो -3.0 डायप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन का रिलेशन बताना है, किसके साथ, FVU के साथ, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होगा वो 3 वाला हो जाएगा, F/F- के U, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लगा। इसका दोस्तों वैसे अगर आंसर निकालोगे तो 6 ओम आएगा, ठीक है ना। 1/4 हो जाएगी दोस्तों जो रेजिस्टेंस है, लेकिन 6 ओम दोस्तों यहाँ पे आंसर में नहीं दिया हुआ। या तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सबको क्या है, ग्रेस मिल सकता है, या किसी को भी इसका अंक नहीं मिलेगा। और अगर इसी में से एक ऑप्शन चुनना हुआ तो दोस्तों या तो 96 ओम हो सकता है इसका, ठीक है, अगर आपने ये लगाया है, क्योंकि वैसे तो 1/4 होगी दोस्तों, लेकिन अगर इन्होंने 4 गुना ली होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक हो थोड़ी, ठीक है ना। एक बार आप सोल्व करके देखना इसको, आपको क्या निकलेगा दोस्तों, जो बी की आएगी 1/4 आएगी, यानी कि 24 का 1/4 यानी कि 4 6 24 6 ओम आएगी। तो या तो दोस्तों इसका सभी को ग्रेस मिलेगा, ये किसी को भी नहीं मिलेगा, ये फिर दोस्तों 96 इसका हो सकता है फिर अगर उन्होंने लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों यहाँ पे आपको बताना था कि 9 डे में कितना एनर्जी कंज्यूम होगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा था वो 36 यूनिट आ रहा था, ऑप्शन 2 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 साउंड एक दोस्तों मैकेनिकल वेव है, ठीक है, यांत्रिक तरंग, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्रिटिकल एंगल दोस्तों मिनिमम पूछा था। दोस्तों जो क्रिटिकल एंगल है मिनिमम होगा वॉयलेट के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 33 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बताना था। क्या बताना था? रेजिस्टेंस। तो इसका दोस्तों आएगा 2 ओम, ठीक है ना। ऑप्शन 2 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 34 दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम दोस्तों इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है कनकेव मिरर में, यानी दोस्तों ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेम साइज की बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
35 दोस्तों जो कारों में दोस्तों, गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए शीशे लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ये दोस्तों आपको करवाए थे बहुत सारे क्वेश्चन। तो मायोपिया दोस्तों निकट दृष्टि दोष, निकट में दोस्तों निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। तो जहाँ पे दोस्तों केवल पास की वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी 3 वाला दोस्तों आपका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 36 का। उसके बाद 37 दोस्तों, व्हाट इज स्टार ट्विंकलिंग, जो तारों का चमकना क्या है, ये क्या है दोस्तों, आकाश में तारे का स्पष्ट डगमगाहट, अपीरेंट वोबलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई। तो ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 का दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ब्लू लाइट, ठीक है ना, नीला प्रकाश आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी फाइन पार्टिकल मेनली स्कैटर ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आपको बताना था पोजीशन और नेचर बताना था, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड वाला होगा, लेफ्ट साइड बनेगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेफ्ट बनेगी उसके, तो 2 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों आपको बताना था कि जो खतरे का सिंबल है वो लगभग कैसे रंग के होते हैं दोस्तों, लाल रंग के होते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, जो लाल रंग है वो सबसे कम स्कैटर होता है, तो ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों आपको क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आपको डिस्टेंस आपको बतानी थी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका दोस्तों आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते थे। इसका दोस्तों आएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, ये भी दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका दोस्तों 3.6 वोल्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों आपको बताना था यहाँ पे द करंट इन द सर्किट, ये भी दोस्तों करवाया हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो क्या है, करंट एकदम बढ़ जाता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, इंक्रीजेस सडनली, ऑप्शन 3 वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों, जो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर है ये कैसी ऑक्साइड करेंगे दोस्तों, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है, मेटल की बेसिक होती है, तो 3 वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों आपको यहाँ पे बताना था कि अच्छा, इसमें दोस्तों आपको बताना था कि लेंथ 6 गुना बढ़ा दी है ना। जो टाइम पीरियड के बारे में आपको बताना था कितना होगा, तो दोस्तों ये 6 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रूट में दोस्तों 36 होगा, ये भी 6 गई थी, उसका भी छठा भाग कर दिया, तो बाहर निकल के दोस्तों क्या होगा, 6 टाइम हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, 46 का जो आपका राइट आंसर है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार बताना था, तो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, आकार बताना था यहाँ, ना कि यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है ना। तो v/u करके 1/2 आएगा, तो 1/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर की आधी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों 4 मीटर आएगा, ऑप्शन 3, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों जो मतलब कि ऑप्शन होगा दोस्तों पहले वाला सही हो जाएगा, R2/R1, क्योंकि हीट है जो H है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के रेजिस्टेंस के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों होगा सेकंड वाला एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों 3 वाला इनटू द पेज। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड थंब रूल है वो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनटू द पेज, तो 3 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे फिजिक्स के भी 25 हो गए, तो फिजिक्स में भी आपको बताना है 25 में कितने क्वेश्चन आपके सही है। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री का पोर्शन अब स्टार्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि बैलेंस रिएक्शन कौन सी नहीं है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे जो चौथे वाली है बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों, 2Na तो ठीक है, यहाँ पे दोस्तों H कितनी बार आया, 4 बार आया, लेकिन यहाँ पे 2 बार, तो 4 वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में दोस्तों आपको बताना था कि जो रिएक्शन है किसका एग्जांपल है। दोस्तों यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, Na ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और Ba ने Na को, ठीक है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में दोस्तों आपको पता है कि कार्बन क्या है। दोस्तों कार्बन क्या, ऑक्सीडाइज हो गया है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कोरोजन है दोस्तों वो किसके कारण होता है, ये दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में दोस्तों एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के सभी आपको बताए थे, फोटोसिंथेसिस दोस्तों यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक है, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 56 का दोस्तों जो ऑप्शन 3 है वो सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, संगमरमर लिखने का, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला पूछा है, जो कि दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, लाइकन, तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, विच गैस इवोल्व, अच्छा यहाँ पे दोस्तों गैस आपसे पूछा कौन सी इवोल्व होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों, ऑप्शन 1 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 59 में आपको यहाँ पे देखा है, बताना है कि जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके बारे में कौन सा यहाँ पे
मतलब कि रोंग है दोस्तों। इसमें आप तुक्का भी मार सकते थे। इसने कहा है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। आपको पता है कोई भी है या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक, तो इन दोनों में से कोई एक होना था। और आपको दोस्तों ध्यान में रखना है ये दोस्तों एंडोथर्मिक नहीं होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो ये वाली रोंग स्टेटमेंट है दूसरे वाली, ठीक है ना, उसमें सोची ये रोंग है, तो दूसरा आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में दोस्तों पीएच मान ये भी आपको करवाया था 7.4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 वाला, ठीक है ना। उसके बाद 61 में दोस्तों आपको बताना था अच्छा किस दवा का उपयोग अपच के दौरान किया जाता है, तो इसका दोस्तों एंटासिड हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 टैमरिंड यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे रासायनिक नाम बताना है आपको नमक का। नमक को दोस्तों सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना, केमिकल नेम क्या है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 64 में दोस्तों यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए किसका यूज कर अच्छा विच सब्सटेंस इज यूज एज विद एन एसिड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडा एसिड फायर। दोस्तों इसमें जो यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन, तो 4 वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 65 में दोस्तों ये मैंने आपको बताया था लिक्विड स्टेट में जो रूम टेम्परेचर में मेटल होता है मरकरी और नॉन मेटल होता है दोस्तों वो ब्रोमीन, तो आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 इसमें आपको बताना था कि केरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम मेटल को, इसका कारण क्या है। दोस्तों इसका जो है पहले वाला ही कारण हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में दोस्तों एक्वा रीजिया आपको बताना, एक्वा रीजिया में दोस्तों HCl और HNO3 होते हैं, तो और रेशियो आपको याद रखना 3:1, तो पहले वाला आपको सही हो जाएगा HCl 3 और जो HNO3 है 1 में, ठीक है ना, तो पहले वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों 68 में आपको बताना था कि कौन सी सबसे क्रियाशील धातु है इनमें से। दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताया था, अच्छे से कर लेना, ग्रुप में भेजी थी। इनकी बात करें दोस्तों इसमें दोस्तों मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 जो ये रिएक्शन है दोस्तों ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है, थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल है, थर्मिट या थर्माइट इसको बोल देते हैं, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 17 इसमें दोस्तों जो मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का 8th लेवल का क्वेश्चन है, मीथेन दोस्तों मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 71 में दोस्तों रोंग स्टेटमेंट पूछे एलोट्रोप के बारे में। डायमंड दोस्तों हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बिल्कुल सही, लेकिन ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज नहीं होता, दूसरे वाले दोस्तों यहाँ पे रोंग है, तो 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 72 में दोस्तों आपसे पूछा है कि किस धातु का उपयोग किया जाता है वनस्पति के तेल के हाइड्रोजनीकरण के रूप में। अच्छा यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में कौन यूज किया जाता है, निकल दोस्तों यूज किया जाता है, ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 73 में आपको बताना है कि साबुनीकरण जो अभिक्रिया स्पेनिफिकेशन वो कौन सी है। दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वो 2 वाला हो जाएगा। आपको याद रखना है साबुनीकरण में या तो यहाँ पे रिएक्शन होती है NaOH के साथ और लास्ट में दोस्तों ऐसा बनता है CONa वाला, ठीक है ना, तो 2 वाला आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 74 में दोस्तों आपको बताना था इसके कितने दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, 3 बनेंगे दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 75 का फ्री स्टेट में कौन सी दोस्तों धातु पाई जाती है, सोना पाया जाता है, यानी कि AU उसका सिंबल होता है गोल्ड का, तो फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के भी दोस्तों हमारे हो गए, तो केमिस्ट्री में भी आपको बताना है 25 में से कितने सही हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का दोस्तों हो जाएगा 7, ठीक है ना। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी दोस्तों अंत्याक्षरी होता है, 3 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। 78 में दोस्तों व्यभिचारी का दोस्तों आपको क्या बताना है, विलोम बताना है, जो कि दोस्तों क्या होता है सदाचारी, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 79 की बात करें अत्यानंद में वृद्धि, अत्यानंद अति प्लस आनंद इसका विच्छेद बनेगा और इसमें दोस्तों यण संधि होती है, तो 4 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 पीपर पात सरिस मंडोला सभी करवाए हुए हैं दोस्तों, इसमें अलंकार कौन सा होगा, सरिस आ गया तो उपमा अलंकार, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 81 में दोस्तों मंत्र के कहानीकार दोस्तों प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। उसके बाद जिसका निवारण ना हो सके अनिवारणीय उसको बोलते हैं, ऑप्शन में नहीं है, अनिवारणीय को अनिवार्य भी बोल देते हैं, तो ऑप्शन 2 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा BSc का, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों रस बताना, स्थायी भाव आपको बताना था निर्वेद का स्थायी भाव दोस्तों कौन सा होता है, शांत होता है, ठीक है ना, ऑप्शन 4 वाला यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाक का बाल होना बहुत प्यारा होना, ठीक है, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। संभावना है कि आज बारिश हो दोस्तों, संभावना है कि आज बारिश हो, इसका दोस्तों जो आपका होगा वो मिश्र वाक्य, ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 का दोस्तों जो आपका राइट आंसर है 4 वाला हो जाएगा। व्हाट ही से इज हेल्पफुल, नाउन क्लोज यहाँ पे पूछा था। 87 की बात करें दोस्तों, 87 में दोस्तों आपका यहाँ पे 3 वाला टुमारो इज हॉलीडे, ठीक है ना, ये आपका फ्यूचर इवेंट है, तो ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद
88 का दोस्तों जो आपका राइट आंसर है फर्स्ट वाला हो जाएगा। चिल्ड्रंस यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें दोस्तों एपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 89 की बात करें दोस्तों, कलेक्टिव नाउन क्या है दोस्तों, प्राइड ऑफ लॉयंस, तो फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। 90 में दोस्तों आपको बताना था मैड की करेक्ट डिग्री, मैटर होती है डबल डी वाला, ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, कडल का दोस्तों आपको सिनोनिम बताना था। कडल का सिनोनिम हग होता है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। रोंगली स्पेल्ड दोस्तों डायरिया की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो 92 का हो जाएगा पहले वाला। वर्ब दोस्तों यहाँ पे कौन सी है, वर्ब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करोगे तो सेटल यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 94 में दोस्तों जो स्टडी होती है रॉक्स और सोइल्स की, उसको जियोलॉजी बोला जाता है, तो 94 का दोस्तों 4 हो जाएगा। 95 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस आपको बताना था, इसका हो जाएगा दोस्तों सेकंड वाला, स्टॉप टेलिंग लाइज, ठीक है ना। उसके बाद 96 यहाँ पे दोस्तों आपको बताना था रजब तैयब इर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति है, तुर्की के हैं दोस्तों, तो 3 वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 97 में दोस्तों 2023 में जो ट्राम कोलकाता में अपनी वर्षगांठ बने, कौन सी वर्षगांठ बनाई दोस्तों, 150वीं, तो चौथा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 97 का। उसके बाद दोस्तों 98 की बात करते हैं। 98 है दोस्तों एज ऑफ वॉइस, ये किस जो उपन्यास है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, दोस्तों ये लिखा गया दीप्ति कपूर, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 99 में दोस्तों आपको बताना है कि भारत के संविधान की जो प्रकृति दोस्तों कैसी है, संघात्मक है, फेडरल है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों क्या है, यहाँ पे कैलीग्राफर पूछा है, संविधान के सुलेखक जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदी इंग्लिश जीके के भी क्वेश्चन होंगे। अब आपको दोस्तों कमेंट में टोटल स्कोर जरूर बताना है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, कमेंट करके, और आप किस कैटेगरी से हो, बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है ना। तो जल्दी आपको दोस्तों मैं कट ऑफ की वीडियो भी आपके लिए डालूंगा, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में पक्का बताना है कि किस कैटेगरी से हो और आपका बॉय हो गर्ल हो और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 में से। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, ताकि वो भी दोस्तों अपने जो आंसर है वो मैच करके देख सके। और दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपको दोस्तों ऐसे हमारे चैनल पर सीएचएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।